अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वाले वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन फैमिली। सो बोरॉन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टी में हम जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं दैट विल बी द एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरॉन फैमिली। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में अभी तक पढ़ा है, कल कल के लेक्चर में हमने जो पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स और सेकंड हमने उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन फैमिली। और जो बोरॉन फैमिली जो है, बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये सारे एलिमेंट्स बोरॉन फैमिली कहलाते हैं। और ये एलिमेंट्स आते हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 में आते हैं। तो इन सबको ग्रुप 13 एलिमेंट्स के नाम से भी हम जानते हैं, या बोरॉन फैमिली के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें, इनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इनके वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस शेल के p ऑर्बिटल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल इनके पास जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज 2 + 1 दैट इज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स के पास होते हैं। हर किसी एलिमेंट के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने कल वाले वीडियो में देखा था। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरॉन फैमिली। तो यू नो दैट देयर इज अ रूल व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। पीरियोडिक टेबल का एक सिंपल सा रूल है, जब हम डाउन द ग्रुप एक ग्रुप में जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। तो जब शेल्स इंक्रीज हो जाए, जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट कल देखा होगा, बोरान की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 2s2 2p1, अल्युमिनियम का है 3s2 3p1, गैलियम का है 4s2 4p1, इंडियम थैलियम का है 4s2 4p1 या 5s2 5p1 या 6s2 6p1। डाउन द ग्रुप जो कहने का मतलब यहाँ पे है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है। तो शेल्स जितनी ज्यादा इंक्रीज होंगी, वी नो दैट देयर इज अ रूल, एटॉमिक साइज जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। जब आपका डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाएगा तो कॉन्सिक्वेंटली जो एटॉमिक साइज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बोरान का जो एटॉमिक रेडियस है इन टर्म्स ऑफ पिकोमीटर्स दैट इज 85 पिकोमीटर। बोरान का एटॉमिक रेडियस है 85 पिकोमीटर। लेकिन जब हम लास्ट वाले एलिमेंट पे जाते हैं दैट इज थैलियम, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, तो साइज इंक्रीज हो जाएगा तो रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा। पहले एलिमेंट का 85 पिकोमीटर है, लास्ट वाले एलिमेंट का यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज 170 पिकोमीटर। दो दैट मीन्स it is obvious when we move from boron to thallium there is increase in atomic radius, means there is increase in size. This is because down the group number of shells increases. लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखनी है हमें, when we move from this boron to aluminum, बोरान टू अल्युमिनियम जब हम मूव कर रहे हैं तो कंपैरिजन कीजिए, बोरान का एटॉमिक रेडियस 85, अल्युमिनियम का है 143। दैट मीन्स बोरान से अल्युमिनियम तक हम जब जाते हैं देयर इज इंक्रीज इन 1 शेल, मगर जो साइज इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है इंक्रीज फ्रॉम 85 टू 143, यानी कि बहुत ज्यादा साइज इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। लेकिन ये होता क्यों है? बोरान का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 5 और अल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 13। और अगर हम बोहरबरी स्कीम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो बोरान के फर्स्ट शेल में होंगे, बोरान के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और अल्युमिनियम के भी फर्स्ट शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और अब जो वैलेंस शेल होगी बोरान की उसमें होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसमें जो सेकंड शेल होगी उसमें होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। बोहरबरी स्कीम के हिसाब से 2n² फार्मूला अप्लाई करके आप देख सकते हो। और अल्युमिनियम की जो थर्ड शेल होगी उसमें होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आप देख सकते हो बोरान के पास भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, अल्युमिनियम के पास भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास है, लेकिन जो अल्युमिनियम का साइज है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बोरान। वो क्यों है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे, बोरान में भी 3 है, अल्युमिनियम में भी 3 है। लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन्स का अगर आप कंसेप्ट देखोगे तो बोरान में जो इनर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 2 है, 1s2 होते हैं 1s ऑर्बिटल में। लेकिन अल्युमिनियम में जो इनर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है सेकंड शेल में दैट इज 8, यानी कि अल्युमिनियम में इनर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दैट इज 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। When the number of inner electrons is more, they cause more shielding effect. जब shielding effect ज्यादा हो जाए तो न्यूक्लियस कवर हो जाता है। जब न्यूक्लियस अल्युमिनियम का कवर हो गया तो दैट न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस के नजदीक ज्यादा नहीं आएगी। दैट विल
टेंड टू बी अपार्ट, या स्लाइटली वो दूर रहेगी न्यूक्लियस से, उसकी वजह से ही आपका एटॉमिक साइज जो है वो इतना इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन सिंपल कंसेप्ट है, व्हेन वी मूव फ्रॉम बोरॉन टू अल्युमिनियम द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीज। जब नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो उतना ही स्क्रीनिंग इफेक्ट अल्युमिनियम में बढ़ जाएगा। जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस ज्यादा ज्यादा कवर होगा। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स फेल्ट करेंगे, यानी कि न्यूक्लियस की तरफ जो अट्रैक्शन उनकी होगी वो कम होगी। जब अट्रैक्शन कम होगी आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अल्युमिनियम में, उसकी वजह से जो एटॉमिक साइज है अल्युमिनियम का वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। तो रूल आ गया, when we move from boron to aluminum there is increase in number of shells. In addition to that there is increase in number of inner electrons that lead to increase in shielding effect, consequently the atomic size increases. लेकिन यहां पे आप अगर कंपैरिजन करोगे अल्युमिनियम और गैलियम का, डाउन द ग्रुप वंस अगेन हम जा रहे हैं, when we move from aluminum to gallium once again we are moving down the group। लेकिन यहां पे आप देख सकते हो कुछ गड़बड़ हमें दिख रहा है। अल्युमिनियम का जो एटॉमिक रेडियस है 143 पिकोमीटर है, वो तो इंक्रीज हो गया था, लेकिन जब हम गैलियम की तरफ मूव कर रहे हैं तो 135 पिकोमीटर है। अल्युमिनियम में 143 पिकोमीटर है एटॉमिक रेडियस, लेकिन गैलियम में कितना आता है 135। लेकिन रूल क्या है, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप देयर इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स वहां क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज। तो यहाँ पे साइज इंक्रीज होना चाहिए। अगर अल्युमिनियम का एटॉमिक रेडियस है 143 पिकोमीटर, इसका तो कम से कम 150-160 पिकोमीटर आना चाहिए, लेकिन इसका 150-160 के बदले इसका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने के बदले वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज हो रहा है। हालांकि डाउन द ग्रुप क्या है रूल, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज। लेकिन गैलियम वाले एलिमेंट में, इसको मैं एस्ट्रिक मार्क कर देता हूं आपके लिए, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, लेकिन गैलियम का जो साइज है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यानी कि रूल के अगेंस्ट जा रहा है। जो रूल था एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स, शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम अल्युमिनियम टू गैलियम, लेकिन साइज शेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन साइज यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो क्यों हो रहा है ये देख लीजिए। कल का जो वीडियो आपने देखा होगा उसमें आपने देखा होगा गैलियम इज द फर्स्ट एलिमेंट इन दिस फैमिली विच कंटेन्स 3d इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 10d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गैलियम is the first element in this family which contains 10 electrons in 3d orbital। तो 3d 10 के बाद आता है आपका 4s2 और 4p1। फोर्थ शेल में 2 + 1 दैट इज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे भी है 2 + 1 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से पहले कितने डी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 10d इलेक्ट्रॉन्स। किसमें, गैलियम में। गैलियम में 10d इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और d इलेक्ट्रॉन्स जो है दे डू नॉट कॉज मच शील्डिंग बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज और because of their intervening effect these d orbitals they cause poor shielding। यानी कि poor shielding करने का मतलब वो न्यूक्लियस को ज्यादा कवर नहीं कर पाते हैं। वो गैलियम में डी इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से पोर शील्डिंग हो जाएगी। जब पोर शील्डिंग हो जाएगी तो न्यूक्लियस ज्यादा कवर नहीं होगा। जब न्यूक्लियस ज्यादा कवर नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है उन दे आर मोर एक्सपोज्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, या उन पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा। डी इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीनिंग कम करते हैं तो न्यूक्लियस को कम ही कवर करेंगे, न्यूक्लियस फ्री रहेगा, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्शन करके उनको अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि 4s और 4p के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ज्यादा अट्रैक्शन न्यूक्लियस करेगा। क्यों करेगा ज्यादा अट्रैक्शन, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन शील्डिंग नहीं कर पाते, वो न्यूक्लियस को कवर नहीं कर पाते हैं ज्यादा। जब वो न्यूक्लियस को ज्यादा कवर नहीं कर पाएंगे तो न्यूक्लियस आउटर 4s और 4p के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करके जो साइज है वो यहाँ पे इंक्रीज होने के बदले जो है वो डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स इन केस ऑफ गैलियम यू हैव टू रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट गैलियम कंटेन्स 10d इलेक्ट्रॉन्स एंड वो डी इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कम करते हैं। कम शील्डिंग करने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है आउटर शेल पे जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन हो जाती है न्यूक्लियस की वो ज्यादा हो जाती है। कॉन्सिक्वेंटली दैट आवर फोर्थ शेल कम्स क्लोजर टू न्यूक्लियस दैट लीड्स टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। हालांकि रूल के हिसाब से अगर हम चले डाउन द ग्रुप देयर इज इंक्रीज इन नंबर एटॉमिक साइज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ पोर shielding or less shielding caused by 3d orbitals, because of that the size decreases। अब उसके बाद हम देखते हैं when we move from indium to thallium, ये वाला पोर्शन मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब देख लीजिए
इंडियम का जो एटॉमिक रेडियस है 167 पिकोमीटर है, और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो 170 पिकोमीटर आता है। तो ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस यहाँ पे इंक्रीज हो गया, फिर से इंक्रीज हो गया। फिर से जो है when we move from indium to thallium, because of increase in number of shells there is increase in atomic size, there will be increase in atomic radius, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसकी एटॉमिक रेडियस कितनी है 167, और इसकी एटॉमिक रेडियस कितनी है 170। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो गया यहाँ पे इंक्रीज। तो एटॉमिक रेडियस तो इंक्रीज हो गया, लेकिन आप देख लीजिए जब हम बोरान से अल्युमिनियम की तरफ आ रहे थे, बोरान से अल्युमिनियम की तरफ हम जब आ रहे थे, atomic radius was increasing from 85 to 143, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है 85 to 143। लेकिन जब हम इंडियम से थैलियम की तरफ मूव कर रहे हैं, एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट से नीचे आ रहे हैं, इंडियम से थैलियम की तरफ आ रहे हैं, वहां पे जब बोरान और अल्युमिनियम की तरफ मूव हो रहे थे इंक्रीज बहुत ज्यादा हो रहा था। लेकिन यहां पे जो इंक्रीज हो रहा है वो कम हो रहा है। इसका 167 पिकोमीटर है रेडियस, इसका 170 पिकोमीटर है रेडियस। पहले इंक्रीज बहुत ज्यादा हुआ 85 टू 140, दैट इज वेरी लार्ज इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस व्हेन वी मूव फ्रॉम बोरॉन टू अल्युमिनियम। लेकिन व्हेन वी मूव फ्रॉम इंडियम टू थैलियम इंक्रीज तो हो रहा है 167 टू 170 इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उतना इंक्रीज नहीं हो रहा जितना बोरान से अल्युमिनियम की तरफ इंक्रीज हो रहा था। हालांकि व्हेन वी मूव फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट डाउन द ग्रुप देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स बाय 1। यहां से यहां की तरफ जाओगे एक शेल इंक्रीज हो जाएगी, यहां से यहां की तरफ जाओगे एक शेल इंक्रीज हो जाएगी, इंडियम से थैलियम की तरफ जाओगे एक शेल का नंबर, एक शेल इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर एक शेल के इंक्रीज होने की वजह से बोरान टू अल्युमिनियम मूव करते वक्त इतना इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक रेडियस, तो यहां से यहां जाते हुए भी एटॉमिक रेडियस कम ही ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन ज्यादा इंक्रीज होने के बदले यहां पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन वो इंक्रीज कम हो रहा है। समझ आ रही है बात? When we move from boron to aluminum, the increase in atomic radius is very large. But अगर हम देखें indium to thallium, when we move from indium to thallium, there is obviously increase in atomic radius because of increase in number of shells. लेकिन जो increase हुआ है वो बहुत कम हुआ है। रीजन क्या है? बेसिकली थैलियम, मैंने कल बोला था, थैलियम इज द ओनली एलिमेंट इन बोरॉन फैमिली which not only contains 5d ऑर्बिटल्स जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थैलियम में d इलेक्ट्रॉन्स के अलावा 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें थैलियम में आप याद रखो कि इसमें 5d में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये खाली वो एलिमेंट है जिसमें 4f में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप कल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे अच्छे से, कल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने पढ़ाया था कि सिर्फ थैलियम वो एलिमेंट है बोरॉन फैमिली में जिसके पास f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो f इलेक्ट्रॉन्स भी है, d इलेक्ट्रॉन्स भी है। उसके बाद यहां से वैलेंस शेल में, थैलियम के वैलेंस शेल में आते हैं 6s2 6p1। ठीक है, थैलियम में f इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, d इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। d इलेक्ट्रॉन्स तो पहले ही पोर शील्डिंग करते हैं, लेकिन f इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी शील्डिंग नहीं करते। f ऑर्बिटल्स डू नॉट कॉज एनी शील्डिंग बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज एंड लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दे डू नॉट कॉज एनी शील्डिंग इफेक्ट। जब ये शील्डिंग इफेक्ट करते ही नहीं, दे डू नॉट कवर द न्यूक्लियस ऑफ थैलियम एट ऑल। व्हेन दे डू नॉट कवर द न्यूक्लियस ऑफ थैलियम, दैट मींस द वैलेंस शेल जो 6s और 6p ऑर्बिटल्स है, उनकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ बहुत ज्यादा होगी, उसकी वजह से साइज ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगा, इसलिए यहां पे कम इंक्रीज हो रहा है साइज। फिर एक बार समझ लीजिए, when we move from boron to aluminum there is increase in atomic radius, but that increase is very large compared to indium to thallium. When we move from indium to thallium, there is an increase in atomic radius, but that increase is very less as compared to boron and aluminum. ये इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस क्यों कम हुआ? व्हेन वी मूव फ्रॉम इंडियम टू थैलियम, इंक्रीज क्यों कम हुआ? बिकॉज थैलियम इज द ओनली एलिमेंट व्हिच पोजेसेस f ऑर्बिटल्स। f ऑर्बिटल्स डू नॉट कॉज एनी शील्डिंग, d ऑर्बिटल्स cause poor shielding, f orbitals do not cause any shielding. When they do not cause any shielding, that means nucleus is more exposed towards the valence electrons. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? ज्यादा। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएगी तो जो एटम जो है बिट कंट्रैक्ट हो जाएगा, तो साइज उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये आ गई आपकी एटॉमिक रेडियस। तो रूल क्या है? That means there is not a general trend, रेगुलरली इंक्रीज नहीं हो रहा है। एक तो ये रूल है, when we move down the group there is increase in atomic size,
जनरली इंक्रीज। तो अगर जनरली इंक्रीज होता यहाँ पे 85 पिकोमीटर है, फिर 143 आता, फिर 150 आता, फिर 160 70 आता, फिर 180 185 या 200 आता। तो रेगुलर इंक्रीज नहीं हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर कम इंक्रीज हो रहा है। यानी कि इंक्रीज तो हो रहा है 85 से तो 170 तक इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक रेडियस, लेकिन जो इंक्रीज का होने का ऑर्डर है वो रेगुलरली इंक्रीज नहीं हो रहा है। यहाँ पे पहले इंक्रीज बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर कम इंक्रीज हो रहा है। दिस ऑल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज डी ऑर्बिटल्स और एफ ऑर्बिटल्स, इसमें ये फ्लक्चुएशंस आती है। दैट मीन्स यू हैव टू रिमेंबर इन case of every p block element or in case of every group of p block, the last element contains f electrons. F electrons do not cause any shielding. When they do not cause any shielding, that means the outer electrons will felt extra attraction from the nucleus. That means the atomic size will not increase as much as we expect it to increase. So यहाँ पे रूल क्या आ गया, डाउन द ग्रुप साइज होता है इंक्रीज होता है, लेकिन रेगुलरली इंक्रीज नहीं होता, कुछ किसी जगह डिक्रीज होता है, और किसी जगह इंक्रीज ज्यादा होना चाहिए लेकिन कम इंक्रीज हो रहा है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो आयोनिक रेडियस के लिए, ये तो हम पढ़ रहे थे एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस के लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, आयोनिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है आयोनिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा। सेम रूल है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। लेकिन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहां पे आती है दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ बोरॉन फैमिली में आप याद रखोगे, डेंसिटी इज ऑफ एलिमेंट्स दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मास। जो एटॉमिक मास है दैट डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक साइज या एटॉमिक नंबर। You know that when we move down the group, there is an increase in atomic number. Consequently, there will be increase in atomic mass. When atomic mass increases, consequently, the density of the elements down the group that will also increase. तो इसमें कोई ज़्यादा difficulty चीज़ नहीं है, simply आप understand कर सकते हैं। Down the group, density of elements increases because of the increase in atomic mass of the elements. आपको पता होगा, aluminum is the lightest जो है इनमें से आता है, लाइटेस्ट एलिमेंट आता है एल्युमिनियम मेटल्स में से। तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग स्ट्रक्चरल मटेरियल्स। जैसे आप देखते हो हमारे घरों में भी बहुत सारे बर्तन होते हैं जो एल्युमिनियम के बने होते हैं, बहुत उनके डेंस वो हल्के होते हैं बहुत ज़्यादा। स्ट्रक्चरल मटेरियल बनाने के लिए एल्युमिनियम यूज़ होता है। या हमारे विंडोज़ आजकल आते हैं, डोर्स आते हैं, एल्युमिनियम के बने होते हैं, वो बहुत हल्के होते हैं, उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है बिकॉज ऑफ द स्मॉलर एटॉमिक साइज। ठीक, तो डेंसिटी को मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सिंपल प्रॉपर्टीज है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कह सकते हो या आप कह सकते हो मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर। तो थर्ड प्रॉपर्टी पे पहली प्रॉपर्टी आ गई एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस। सेकंड प्रॉपर्टी है जो हमने अभी पढ़ी, थोड़ी एलिमेंट्री आइडिया दिया था ना डेंसिटी का, और फिर उसके बाद आ जाती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटालिक कैरेक्टर ऑफ बोरॉन फैमिली। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मीन्स द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर दैट इज द एबिलिटी ऑफ द एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जो कंसेप्ट अभी आपने पढ़ा था, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा तो वैलेंस शेल की अट्रैक्शन क्या होगी, कम। डाउन द ग्रुप जो वैलेंस डाउन द ग्रुप जब साइज इंक्रीज हो जाएगा तो आउटर मोस्ट शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स डाउन द ग्रुप होंगे वो जल्दी लॉस हो जाएंगे। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होने की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ कम होगी, तो डाउन द ग्रुप वाले एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेंगे, और जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन्स वो लॉस करेंगे उतना वो हाई शो करेंगे क्या, electropositive character. तो simple rule है, when we move down the group there is an increase in number of shells, consequently there will be increase in atomic size, and there will be increase in atomic size there will be decrease in ionization energy. ionization energy down the group कम होगी। जब ionization energy कम होगी तो down the group ये elements electron जल्दी लॉस करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो down the group electrons जल्दी लॉस करेंगे, तो हम कह सकते हैं down the group the electropositive character electropositive nature of the elements that increases, और electropositive nature is directly related with metallic character। और जितना आपका एलिमेंट जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना वो शो करता है ज्यादा क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। एंड जो एलिमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करेगा वही शो करेगा लार्ज मेटालिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे रूल बन गया, when we move down the group there is increase in atomic size,
कॉन्सिक्वेंटली देयर विल बी डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो लास्ट वाले एलिमेंट्स होंगे उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी लॉस करेंगे, जो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से उनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ने की वजह से उनका जो मेटालिक कैरेक्टर भी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बोरान है दैट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन दिस ग्रुप, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा तो बोरान सबसे छोटा होगा। जब छोटा होगा तो इसका मतलब ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन ज्यादा करेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या करेगा, शो कम। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम शो करेगा तो ये मेटालिक कैरेक्टर भी कम ही शो करेगा। तो इसका मतलब है मेटालिक कैरेक्टर कम शो करना मींस नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा, दैट मींस इट विल बी अ सेमी मेटल। बिकॉज ऑफ इट स्मॉलर साइज जो बोरान है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस नहीं कर पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाएगा आसानी के साथ तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम शो करेगा, मेटालिक कैरेक्टर भी कम शो करेगा, यानी कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर ये ज्यादा शो करेगा। तो हम कहते हैं इस में देखा गया है जो अल्युमिनियम बोरान है ये सेमी मेटल है लेकिन ज्यादा ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर ही शो करेगा। जैसे आप इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म देखोगे, बोरान की क्रिस्टलाइन फॉर्म अगर देखोगे दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजुअली नॉन मेटालिक कैरेक्टर प्रॉपर्टी है वो। लेकिन अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो जाता है। ये सारे एलिमेंट्स बिगर इन साइज होते हैं एज कंपेयर टू बोरॉन। जब इनका साइज ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन से जल्दी लॉस करेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इनका ज्यादा होगा, मेटालिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। एंड इनकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं इनकी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मींस दे शो लार्ज मेटालिक कैरेक्टर। दिस अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, they show large metallic character. Inshallah, in next lecture we are going to discuss the ionization energies of boron family in detail, and at the same time we are going to discuss the oxidation states charges shown by these elements when they are present in different combined states. What types of charges they will show, that will be discussed in another lecture. Till then, Allah Hafiz.